हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th गुजराती का चैप्टर नंबर 1 मोरली, जिनकी लेखिका है मीराबाई और जिसका साहित्य प्रकार है पद। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता गांव के राज कुटुंब में हुआ था और ये जब छोटी थी तभी से इन्होंने कृष्ण भक्ति करना स्टार्ट कर दी थी, यानी कि कृष्ण की भक्ति करती थी ये। और ऐसा माना जाता है कि मेवाड़, ब्रज और द्वारका में ये साधु संतों के साथ सत्संग, भजंग ये सब करने में उन्होंने अपना कृष्णमय जीवन बिताया था। उन्होंने कृष्ण भक्ति का जो पद है वो गुजराती के अलावा ब्रज, राजस्थानी और हिंदी भाषा में भी लिखा है। તેમના પદોમાં કૃષ્ણ માટેના ઝંખવાનું ભાવવાહી નિરૂપણ જોવા મળે છે, यानी कि ये जो भी इनका जो पद है, जो भी ये लिखती हैं कृष्ण भगवान के बारे में, वो एकदम दिल से लिखती है। मतलब वो जो भी लिखती है वो एकदम अपने मन से लिखती हैं। संत हृदयनी संवेदनाની तीव्रता અને ભાષાની સાદગી માટે તેમના પદો જાણીતા છે। मीराबाईना पदों में कृष्ण प्रत्येनो प्रेम और भक्ति सदा देखाय छे। यानी मीराबाई का जो पद है उसमें कृष्ण भगवान के प्रत्येक उनका जो प्रेम है और उनकी जो भक्ति है वो हमेशा दिखाई देती है उनके पद में। आ पद में पण कवित्री कृष्णनी लीलाओं वर्णन करे छे। और ये जो उन्होंने चैप्टर लिखा, ये जो उन्होंने उनका ये जो पद है उसमें कवित्री मीराबाई जो है उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की उनके जो लीला है, जब वो छोटे थे, जब जो वो लीला करते थे, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। वृंदावन में वागती कृष्णनी मोरलीना सुरनो नाद आखा गगन ने गजवे छे। यानी कि वृंदावन में जो कृष्ण भगवान की जो मुरली है वो पूरे आकाश में, मतलब पूरे विश्व में, पूरे आकाश में गूंज रहा है। गोपियों पास कृष्ण दधीना दाड़ मांगे छे। दधीना दाड़ मतलब कि जो दही का जो कर होता है, जो वेरो होता है, ठीक है, वो श्री कृष्ण भगवान गोपियों से मांगते हैं। तो भी श्री कृष्ण भगवान को जो गोपी है वो श्री कृष्ण भगवान के लिए प्यारे ही है। कृष्णनी वृंदावननी रासलीलाનું सुंदर वर्णन मीराबाई करे छे। और इस तरह से कृष्ण भगवान का जो वृंदावन में जो रासलीला वो करते हैं उसका अच्छे से मीराबाई जो है वो यहाँ पे वर्णन करती हैं। कृष्ण श्रृंगार, कृष्ण भगवान का कैसा श्रृंगार है, वो कैसा रासलीला करते हैं, ठीक है, उनका जो कृष्ण भगवान का जो श्रृंगार है, मतलब जैसे उन्होंने उनका जो सजावट है और उनका जो रास है वो सभी गोपियों को और वहाँ के जो वृंदावन के जो लोग हैं सबको पागल कर देती हैं। मीराबाई कहे छे कि मीराबाई कहती हैं कि कृष्णना दर्शन मात्र थी बधा दुख दूर थाय छे। मतलब कृष्ण भगवान के दर्शन से ही सभी के जो दुख है वो दूर हो जाते हैं। भक्तिना आ पद में मुरलीनो महिमा गाता गाता मीराबाई कृष्णनो महिमा प्रकट करे छे। तो चलो अब चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर आपका जो है वो स्टार्ट करते हैं। वागे छे रे वागे छे वृंदावननी मुरली वागे छे, तेनो नाद गगनमा गाजे छे। मतलब कि जो मुरली है, जो वृंदावन में जो श्री कृष्ण भगवान बजाते हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं कि वृंदावन की जो मुरली है वो बज रही है और उसका जो आवाज़ है वो पूरे आकाश में गूंज रहा है। गगन मतलब आकाश, ठीक है, और नाद मतलब होता है आवाज़। नाद मतलब होता है आवाज़, गगन मतलब होता है आकाश। वृंदाते वन ने मार्ग जाता दाड़ दधीना मागे छे, वृंदाते वन में रास रच्यो छे, रास मंडल में विराजे छे। इसका मतलब है कि वृंदावन में जो भी गोपियाँ जाती हैं उनसे जो श्री कृष्ण भगवान है वो उनसे दही का जो कर है, दधीना मतलब होता है जकात, कर, वेरो, ठीक है, जो उसका जो कर है वो उनसे मांगते हैं। और फिर भी श्री कृष्ण भगवान सारी गोपियों के लिए प्यारे ही हैं। वृंदाते वन में रास रच्यो छे, यानी कि वृंदावन में रास रच हो रहा है और रास मंडल में विराजे छे। रास मंडल के वो जो श्री कृष्ण भगवान है एकदम पीछे बैठे और उनके आजू बाजू रास हो रहा है। पीड़ा पीतांबर जरकसी जामो पीड़ो ते पटको विराजे छे, काने ते कुंडल मस्तक के मुगट मुख पर मुरली विराजे छे। मतलब कि उन्होंने पीले कलर का उन्होंने वस्त्र पहना। जरकसी जामा, उनकी जो वस्त्र है वो पीले कलर का है। पीड़ो ते पटको विराजे छे, काने ते कुंडल, यानी कि उनके जो कान में कुंडल है, कुंडल मतलब कि जो कान मुट्ठी होती है वो, उनके काने ते कुंडल और उनके माथे पर मुगट है और उनके मुख पर मोरली है। वृंदाते वननी कुंजा गली में वहारो थनक थनक थई नाचे छे। कुंजा गली मतलब कि वहाँ का जो रास्ता है, वहाँ पे वृंदावन की जो छोटी जो रास्ता है
वहाँ पे वहालो यानी कि जो श्री कृष्ण भगवान है वो थनक थनक थई नाचते हैं। बाई मीरा के प्रभु गिरधर ना गुण दर्शन थकी दुख भांगे। और यहाँ पे मीराबाई ऐसा बोलती है कि उनके जो प्रभु है गिरधर, ठीक है, श्री कृष्ण भगवान का ही नाम गिरधर है यहाँ पे, तो उनके जो प्रभु है गिरधर श्री कृष्ण भगवान, उनके दर्शन से ही सभी के जो दुख है वो दूर हो जाते हैं। यानी कि उनका जो ध्यान करता है उससे उनके सबके लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से मीराबाई ने इस चैप्टर में श्री कृष्ण भगवान के बारे में लिखा था। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, कि जो वृंदावन में है वो मुरली बज रही है और उस मुरली का जो आवाज़ है पूरे गगन में यानी पूरे आकाश में गूंज रहा है। और वृंदावन में जो भी गोपियाँ जाती हैं वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान उन सबसे दही यानी कि दही का जो दाड़, दहीना दाड़ એટલે કે उनका जो दही होता है उसका जो कर, ठीक है, वेरो, ठीक है, तो उसका जो कर मांगते हैं। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण भगवान सारी गोपियों के लिए प्यारे ही हैं। और वृंदावन में रास हो रहा है और रास मंडल એટલે કે जो श्री कृष्ण भगवान है एकदम बीच में बैठते हैं और उनके आजू बाजू रास हो रहा है। तो रास मंडल में विराजे हैं। उन्होंने पीले कलर का वस्त्र पहना है, उनके कान में कुंडल है, उनके मस्तक पर मुगट है, उनके मुख पर मुरली है। और वृंदावन के कुंज गली में जो श्री कृष्ण भगवान है थनक थनक होकर नाच रहे हैं। और यहाँ पे मीराबाई ऐसा बोलती हैं कि श्री कृष्ण भगवान जो है उनका ध्यान करने से ही सभी भक्तों के जो दुख है वो दूर हो जाते हैं। तो इतना आपके चैप्टर में था। नेक्स्ट समानार्थी शब्द आता है, ठीक है, शब्दार्थ। गगन मतलब होता है आकाश, आभ। वन मतलब होता है अरण्य, जंगल। दाढ़ मतलब होता है जकात, कर, वेरो। दधी मतलब होता है दही, मही, गोरस। जरकसी मतलब होता है कस्बी, कस्बाना, भरतवाड़ू। नाद मतलब होता है आवाज, घोष, रव। पटको मतलब होता है लुगड़ानो टूंको कटको એટલે કે माथे अथवा कमर पर बांधवानो लुगड़ानु कटको। पटको मतलब क्या होता है कि जो एक टुकड़ा होता है कपड़े का जिसको वो सर पे भी बांधते हैं और कमर पे भी बांधते हैं। भांगे मतलब भागवू, दूर थवू। अब तड़पदा शब्द, थय मतलब होता है थई और मार्ग मतलब होता है मार्ग। शब्द समूह माटे एक शब्द पीड़ा रंगनु वस्त्र એટલે पीताम्बर। जो आपके इस चैप्टर में पीताम्बर शब्द यूज हुआ है उसका मतलब होता है पीड़ा कलर का वस्त्र। वृंदा मतलब होता है वृंदा थी भरेलू वन जिसको वृंदावन कहते हैं। काने पहरवानु एक घरेणु जिसको कुंडल कहते हैं। गिरी ने धारण करना, गिरधर। आपके चैप्टर में जो श्री कृष्ण भगवान के लिए जो शब्द यूज हुआ है वो गिरधर भी हुआ है। मतलब उन्होंने गिरि पर्वत यानी कि उन्होंने एक पर्वत उठाया था, ठीक है, गिरी, तो इसलिए उनका नाम हो गया गिरिधर। कस्बा ना भरतवाड़ू मतलब जरकसी। और जहाँ आजू बाजू वृक्षों वावेला हो तेवी गली, ठीक है, उस गली को कहते हैं कुंज गली। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्वाध्याय इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 का करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेंगे और भी सारे सब्जेक्ट के। और अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में या कोई भी चैप्टर में अगर आपको डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए, हम उस चैप्टर का वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं में। जय हिंद, जय भारत।